यस, बताया जा रहा है कि जो 5G स्पेक्ट्रम होगा इंडिया के अंदर, उसमें दोस्तों 700 मेगाहर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होती है वहां से शुरू होगा और 2500 तक जाएगा। लेकिन जो OnePlus Nord है इसमें 3500 है। तो ऐसा लग रहा है कि जब इंडिया में 5G शुरू होगा तो वो आप OnePlus Nord में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे कुछ आर्टिकल्स इसके बाहर निकल कर आए और DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के भी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए जिनमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी बैंड्स के बारे में बताया। अब देखते दोस्तों आगे क्या होता है। जब OnePlus Nord के बारे में जब से ये इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर आया है, काफी लोगों के द्वारा मेरे से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। साथ ही साथ मैं कल जब इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आया था तो वहां पे भी OnePlus Nord से रिलेटेड काफी लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आर्टिकल जिसका हवाला दिया गया है टेक्नो रुहेज न्यूज के अंदर, वहां पे जो रुहेज भाई है उनके द्वारा बताया गया ये है कि नॉर्ड के अंदर 5G नहीं होगा। लेकिन जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया उस हिसाब से अगर देखा जाता है तो 8, 8T और 8 Pro में भी आपको 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा अगर आप ये लाइन पढ़ते हैं तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस बैंड के बारे में बात की गई है, क्या वो सही में 5G के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो रहा है। अब यहां पे आपको लाइव मिंट का एक ऑक्शन का जो लिंक है वो भी प्रोवाइड किया गया है आपको उस कम्युनिटी जो पेज है उसके अंदर, और साथ ही साथ DOT के द्वारा जो ट्वीट किया गया है और वो ट्वीट बिल्कुल सही है, जो कि 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.5 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए ऑक्शन के बारे में बात कर रहा है। 5 फरवरी से इसका पार्टिसिपेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है डेट, 1 मार्च से इसका ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में मिंट के ऊपर भी खबर है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहां पे आप पूरा डिटेल में खबर को पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कहीं भी मिंट के इस खबर के अंदर ना 4G मेंशन है ना 5G मेंशन है। अब इस तरीके की जब मेंशन नहीं होती है तो आपको यह पता लगाना जरूरी होता है कि कौन से गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज जो भी बैंड है उस पर कौन सा स्पेक्ट्रम आपको कौन सा जनरेशन पे काम करता है। अब ये सारी बातों को जब मैं खोजबीन में पढ़ा तो आपको बता दें कि मुझे पता लगता है कि जो 4G का स्पेक्ट्रम है वो आपको 2500 मेगाहर्ट्ज तक, मतलब कि 2.5 गीगाहर्ट्ज तक है, और जो आप कह रहे हैं आज की डेट में बात की जा रही है 5G के लिए, तो वो ट्राई ने डिसाइड किया है कि 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.6 गीगाहर्ट्ज तक, मतलब कि 3300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3600 मेगाहर्ट्ज तक ये आपको बैंड देगा 5G के लिए। ये ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया है और इसके अंदर भी 175 मेगाहर्ट्ज आपको जो कमर्शियल यूजेज है उसके लिए दिए जाएंगे और बाकी आपको कुछ और काम के लिए होगा। वीडियो में ये चीजें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी और इसका प्रूफ भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब DOT के द्वारा कंफर्म किया गया है कि एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2021 के अंदर। ये खबर आपको onlytech.com के ऊपर देखने को मिलेगी, जहां पे ये बताया जा रहा है कि 1 मार्च से इसका जो भी प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। और यहां पे बैंड, यहां पे जो मेंशन किए गए वही बैंड है जो कि टेक्नोरुहेज भाई के द्वारा बताए गए हैं। अब इसके बाद जब मैंने और देखना शुरू किया तो मालूम ही चलता है कि जो कंपनीज हैं वो कह रही है कि जनवरी और मार्च ऑक्शन में 4G स्पेक्ट्रम जो सेल हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, और 5G के प्राइसेस अगर ऐसे रहे तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गोपाल मित्तल जी, उनके द्वारा ये बात की गई। और गोपाल मित्तल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। काफी बड़ी कंपनी के CEO कह सकते हैं आप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अब ये बात हो गई कि 4G के अंदर एक कर रहे हैं ऑक्शन, लेकिन बात तो यहां पे 5G की गई थी जैसा कि रुहेश भाई ने बताया था। लेकिन आपको बता दें कि ये 5G के जो बैंड है वो आपको जैसे मैंने बताया कि उनका एलोकेशन ऑलरेडी किया गया है और उसके ऊपर ऑक्शन अभी आज के डेट में फिलहाल नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5G के ट्रायल्स इंडिया के अंदर अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जो आपने ट्रायल्स देखे हैं वो एयरटेल के द्वारा जो ट्रायल किया गया था वो 4G के ही बैंड के ऊपर 5G को ट्रायल किया गया था जो कि 1800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर था। और आपको बता दें कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर हो सकता है कि ट्रायल स्टार्ट हो और उसके लिए DOT एलोकेट करेगा स्पेक्ट्रम कि किस पे काम करना है। अब ये सब बातों के बाद एयरटेल का जो आपको मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेशन बताया वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये आपको 1800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर इन्होंने ट्रायल किया था जो कि एक तरीके का हाइब्रिड नेटवर्क तरीके से बना के इन्होंने किया था। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं 5G और 4G सेम स्पेक्ट्रम ब्लॉक पे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा बैंड्स। अब इस बैंड के अंदर आप देख रहे हैं 3300 से 3400 जो मेगाहर्ट्ज है वो अभी अपकमिंग है, प्लान्ड है, जो कि N78 में है। इसके अलावा N78 बैंड के ऊपर 3425 से लेके
3600 मेगाहर्ट्ज, यही जो आपके 175 मेगाहर्ट्ज के जो कैप हैं, यही आपको मिलने वाले हैं टोटल टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। बाकी ये वाला जो है इसके बारे में और आगे आपको क्लियर करूंगा, और ये सारे बैंड अपकमिंग है, आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि 6G और बाकी चीजों के लिए काम हो। अब इंपॉर्टेंट इससे सबसे ज्यादा क्या हो जाता है कि कौन सा बैंड किसके लिए होगा, तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको मालूम चल जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा था। 175 मेगाहर्ट्ज जो कि आपको अभी मैंने बताया, ये तो आपको मिलने वाला है यूजर्स के लिए 5G के लिए। लेकिन इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि आपको नैविक सेवा के देता है, उसके लिए 3400 से 3425 mAh, मतलब कि 2500 mAh नैविक के लिए है, और 3300 से 3400 जो है आपका इसरो लेने वाला है। इस तरह से सिर्फ 175 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको अवेलेबल होगी। अब ये बात क्लियर हो गई कि 5G का जो स्पेक्ट्रम होने वाला है वो 3300 से 3600 के बीच में होने वाला है, जो कि N78 के अंदर होगा। अब इसके लिए मैंने एक वेरिजॉन करके जो कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, यूएस में काम करती है, उनका मैंने जब चेक किया साइट, और वहां पे मैंने कोशिश ये करी जाने की कि वहां 5G कितने पे काम कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 2.8 गीगाहर्ट्ज, मतलब 28 गीगाहर्ट्ज लिखा हुआ है, जो कि 2800 मेगाहर्ट्ज के आसपास होगा, और 39 मेगाहर्ट्ज होगा। इस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने और भी वेबसाइट चेक करने की कोशिश करी, सभी जगह पे यही इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि 5G जो है आपको अराउंड 4000 जो मेगाहर्ट्ज है 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास मिलेगा, जो कि N78 बैंड में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 2G, 3G, 5G और 4G के जो कैपेबिलिटीज है उसके स्क्रीन के ऊपर आप स्क्रीन देख रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम एलोकेट पहले किए गए उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से मैंने सारा सब कुछ देखने के बाद ये कंफर्म करता हूं कि OnePlus Nord के अंदर जो कि N78 बैंड पे आएगा 5G को लेके, उसमें आपको 5G देखने को मिलेगा। और वहीं पे आप जो कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे 88 Pro के बारे में देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल फेक न्यूज है, गलत इंफॉर्मेशन है। आपको 5G की सेवा 100% देखने को मिलेगी। और रुहेश भाई से मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप जैसे बड़े यूट्यूबर्स से काफी ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो कभी भी इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आता है तो प्लीज एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के इंफॉर्मेशन से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि आपके तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वो सही है। हम जैसे छोटे यूट्यूबर अगर इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आते हैं तो उनको लगता है कि हो सकता है कि गलत बता रहे हो। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन 100% राइट है, इसके सारे प्रूफ्स मैंने दे दिए हैं। आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन उसमें चेक कर लीजिए, कुछ लिंक्स दिए हैं, आप उसको देख लीजिए, आपको 100% क्लियरिटी आ जाएगी। और इस तरीके से आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना OnePlus का मोबाइल चला सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर 5G की सेवाएं मिलने वाली हैं। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि OnePlus के द्वारा बहुत सारे यूट्यूबर्स को अपनी एम्बार्गो लिस्ट से बाहर किया गया, जिसमें रुहेश भाई का नाम है। और ये 9 फरवरी को निकल के इन्फॉर्मेशन आया सामने, और 10 फरवरी को रुहेश भाई की तरफ से इन्फॉर्मेशन निकाला गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रुहेश भाई पहले कभी नहीं देते थे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि OnePlus Nord जो यूज कर रहे हैं उनको बहुत परेशानी है ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग लगाया था देखने के बाद। दोस्तों 888 Pro वालों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।